हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है माता का आंचल, और उसका ही हम लोग ये पहला पार्ट है ये, ठीक है। और उसका ना हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं मात्र 15 मिनट में, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। वीडियो की विशेषता ये होगी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को भी देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं। और पूरा ये वन शॉट वीडियो होने वाला है आज का, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये वन शॉट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पूरा माता का आंचल चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव को भी और इसके सब्जेक्टिव को भी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया। ये सवाल जो है आपके 2011 में आया है, 2014 में आया है और 2016 में आया है, ठीक है। 3 बार ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके उत्तर में आपको लिखना है कि उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वो स्वयं को रोक नहीं पाता है ना। क्या नहीं कर पाता, स्वयं को रोक नहीं पाता है। और मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वो दोबारा अपने मित्र मंडली में खेल का मजा लेने लगता है। तो ये सवाल 3 बार पूछा गया था और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला सवाल को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। यानी भोलानाथ के खेल और इसके ये जो क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा। कह रहा है कि भोलानाथ व उसके साथी परंपरागत खेल खेलते थे। उनके लिए खेल की सामग्री मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी आदि होती थी, परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेल क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि की तरह तरह के हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों के खेल सामग्री सुलभता से एवं बिना खर्च किए ही प्राप्त हो जाती थी, परंतु आजकल के बच्चों की खेल सामग्री अधिकतर खर्च करने पर भी प्राप्त होती है। यानी कि अधिक खर्च करेंगे तभी वो खेल सामग्री हमें प्राप्त होगी, ठीक है। अब ये वाला सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पाठ में आए ऐसे प्रशंसकों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2018 में, उसके बाद आया है 2019 में और उसके बाद आया है 2023 में, ठीक इसके पिछले साल वाले में। तो वहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था कि यहाँ पर इसके जगह पे लिखा था माता का आंचल पाठ में, इस तरह से लिखा था, माता का आंचल पाठ में आए प्रशंसकों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया है। थोड़ा सा वहाँ पे चेंजिंग किया गया था, ठीक है। तो वो करना ही पड़ता है। अब देखिए आंसर में क्या लिखना है आपको यहाँ पर कि भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजा कर वह मुस्कुरा कर आईना रख देता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखना है बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, इसमें बच्चों के खेल प्रति समाज का रुझान झलकता है। उसके बाद है हमारा कि बच्चों का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, स्थितिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चों का अपने पिता के मुख खींचना और पिता का इस क्रिया में प्रसन्न होना बहुत ही आनंदमयी प्रसंग है, ठीक है। बस इसको यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आंसर है आपको वही आंसर याद करना है। ज़रूरी ये है कि आपके पास क्वेश्चन मिल गया, आपके पास पहले से आंसर की होगा, आप उससे याद कर सकते हो। आपके नोट्स होंगे तो उससे याद कर सकते हो। ट्यूशन वगैरह में जो भी आपको लिखवाया गया होगा आप लोग उससे भी याद कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं कि वही लिखना है, बस क्वेश्चन को देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आया था आपका 2009 में आया है, 2011 में, 2013 में और 2022 में। टोटल 4 बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, कहा गया था कि माता का आंचल पाठ में माता पिता
ठीक है, इसके आगे लिख दिया था माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था क्वेश्चन में, लेकिन आंसर सबका सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता है। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ, ठीक है, बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वो तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग, ठीक है, क्या हो जाता है, सजग हो जाता है, सजग हो जाता है। गुरु जी द्वारा सजा दिए जाने पर भी वो उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही लिवा लाते हैं, यानी लिया आते हैं। यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। ठीक है, भोलानाथ की माता का हृदय वात्सल्य व ममत्व से भरा हुआ है, यानी ममता से भरा हुआ है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका तरह तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देख माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है, अपने आंचल के उसके शरीर को साफ करती है। इन्हीं सब क्रियाओं से उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम, ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। ठीक है, अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को मैं कह रहा है कि माता का आंचल शीर्षक में उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाना है। ठीक है, ये सवाल आपका 2017 में आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग देख लो। इसमें कह रहा है कि इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया। भोलानाथ को माता के पिता दोनों से बहुत प्रेम मिलता है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा सदैव साथ रहती है, विपदा होने पर भी उसकी रक्षा करते, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को दूर कर सके। माँ का ये प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है, इसलिए शीर्षक माता का आंचल है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है कि माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह प्रधान है। तो यह इसका हम दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हैं, माँ की ममता दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर तुरंत दे देंगे। ठीक है, किसको किसको नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम जल्द से जल्द इसके ऑब्जेक्टिव को लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।